हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 11 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडी कर को फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों, इस लेक्चर के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो इससे आपका मेमोरी पावर और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने 9 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अब जानते हैं कि उन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया है। क्योंकि दोस्तों हम कुछ समय पहले से ये जानते हैं कि जो श्रीलंका है उसमें भयंकर आर्थिक संकट है, और दोस्तों इसके साथ ही देश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और जो वहां का विपक्ष था उसका भी बहुत भयंकर दबाव था, जिसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि दोस्तों जो महिंदा राजपक्षे थे वो श्रीलंका की स्थिति को संभालने में नाकाम हो गए हैं। महिंदा राजपक्षे ने जो राजधानी कोलंबो में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उसके चलते उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब उन्हें प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो छोड़ देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो है गोतबाया राजपक्षे, उन्होंने दूसरी बार पिछले 1 महीने में उन्होंने दूसरी बार इमरजेंसी को लागू किया है। ठीक है दोस्तों, और इस इमरजेंसी के खिलाफ भी वहां पर बहुत भयंकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो श्रीलंका है वो आने वाले समय में गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, यानी वहां पर सिविल वॉर होने वाला है जनता और सरकार के बीच में। तो दोस्तों आने वाले समय में पता चलेगा श्रीलंका किस तरफ जाता है। दोस्तों यह जो संकट है वो मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से पैदा हुआ है। जो श्रीलंका में आर्थिक संकट पैदा हुआ है उसका मुख्य कारण है श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी, जिससे श्रीलंका जो है विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण दूसरे देशों से जो जरूरी सामान है वो मंगा नहीं पा रहा है, जिसके कारण वहां की जो जनता है वो महंगाई झेल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो है। ठीक है, और एक और राजधानी है जिसे जयवर्धनेपुरा बोलते हैं, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो कौन है? गोतबाया राजपक्षे। और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने तो अपना इस्तीफा दे दिया है, महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के किस अध्यक्ष और CEO को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का निदेशक मंडल में चुना गया है? यानी दोस्तों एक अमेरिका की एक बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, तो उसमें किसे निदेशक मंडल में चुना गया है? तो आंसर है इसका अरविंद कृष्ण। दोस्तों जो अरविंद कृष्ण है वो IBM के अध्यक्ष हैं और CEO हैं, तो उन्हें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में चुना गया है। ठीक है, कब तक चुना गया है दोस्तों? तो वो इस पद पर 31 दिसंबर 2023 तक रहेंगे। ठीक है, और अरविंद कृष्ण को क्लास B निदेशक बनाया गया है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में। दोस्तों जो अरविंद कृष्ण है उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो IIT कानपुर में की है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 यानी वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो जीता है किसने? सिंथिया रोसे नजवेग ने। किसने दोस्तों? सिंथिया रोसे नजवेग ने जो है 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है, या वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व खाद्य पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार होता है जो दुनिया भर के व्यक्तियों को उपलब्धियों को पहचानने के लिए काम करता है, और ऐसे लोगों की पहचान करता है जिन्होंने भोजन की मात्रा, गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार करने के लिए बेहतर कार्य किया हो। तो दोस्तों जो सिंथिया रोसे नजवेग हैं उन्हें 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। ये जो पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिएगा। इस पुरस्कार की कल्पना नोबेल शांति पुरस्कार को प्राप्त करने वाले नॉर्मन वोरलॉग ने की थी, यानी इस पुरस्कार की स्थापना जो है वो नॉर्मन वोरलॉग ने की थी। और इस पुरस्कार को सबसे पहले 1987 में किसे दिया गया था?
एम.एस. स्वामीनाथन को। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, तो उन्हें 1987 में पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों स्वामीनाथन जी को यह पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो उन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया था जो भारत में उच्च उपज वाले चावल गेहूं की किस्मों की शुरुआत की थी, इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों जो नाश्ता योजना है वर्तमान में ये तमिलनाडु में स्टार्ट की गई है। तो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, तो उन्होंने ये कहा है कि कक्षा 1 से और कक्षा 5 तक के जो सभी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल होंगे वहां पर एक नाश्ता योजना चलाई जाएगी और इसमें हर एक बच्चे को क्या दिया जाएगा? नाश्ता दिया जाएगा और ये नाश्ता भी पौष्टिक आहार वाला होगा और डेली नाश्ता दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप मिड डे मील तो सुना ही होगा, यानी मध्याह्न भोजन योजना। इसमें होता क्या है कि हर दिन बच्चों का मेन्यू होता है कि क्या देना है इन्हें। तो इस प्रकार से इस योजना के साथ ही यानी मध्याह्न भोजन योजना के साथ ही उन्हें नाश्ता योजना में भी शामिल किया जाएगा और उन्हें पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना की बात करें तो उसमें कक्षा 1 से 8 तक के जो सरकारी स्कूल हैं उसको शामिल किया गया है और इसमें भी बच्चों को भोजन दिया जाता है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है स्कूलों में नामांकन को बढ़ाना है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल तक पहुंचे। बात आई है दोस्तों यहां पर तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी जो कैपिटल है वो है चेन्नई। क्या है दोस्तों? चेन्नई है। और तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम में केरल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, यहाँ का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसे जल्लीकट्टू बोलते हैं, जो कि सांडों की एक लड़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि जो जल्लीकट्टू त्योहार है वो किस राज्य से रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। यहाँ पर प्रसिद्ध एक त्योहार और मनाया जाता है जिसे पोंगल बोलते हैं, ये फसलों की कटाई के समय मनाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं तमिलनाडु से रिलेटेड, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सीवर कनेक्शन योजना या मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेगी? तो इसका आंसर है दिल्ली की सरकार। यानी दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, उसने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया है जिसके तहत मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी दिल्ली में स्थित 25,000 घरों को मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली सरकार द्वारा मुस्तफाबाद और करावल नगर की 12 कॉलोनियों में मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम दिल्ली की बात करें तो अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर तो आप सभी लोग जानते हैं कौन है दिल्ली के? अरविंद केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने रिकॉर्ड 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर्वत को फतह किया है? तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम है कामी रीता। क्या नाम है? कामी रीता। ठीक है, तो कामी रीता एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने रिकॉर्ड 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर ली है। दोस्तों हर एक जो पर्वतारोही होता है उसका एक सपना होता है कि वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, एक बार तो कम से कम पहुंच जाए। लेकिन जो नेपाल के कामी रीता हैं उन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है और उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी दोस्तों वो पिछले साल भी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने गए थे और उन्होंने फतह की थी, तो इस बार उन्होंने अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है। और अगर हम बात करें दोस्तों कामी रीता की, तो ये 52 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? 52 वर्ष के हैं और उन्होंने अपनी पहली चढ़ाई जो है वो 1994 में की थी माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, चलिए दोस्तों माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है जिसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट कहा जाता है। वर्तमान ऑफिशियल जो इसकी हाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर। यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 8,848 मीटर। इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के जो पर्वतारोही थे एडमंड हिलेरी और उनके साथ तिब्बत के गाइड गए थे जिनका नाम था तेंजिंग नोर्गे। क्या नाम था? तेंजिंग नोर्गे। तो ये दो लोग ऐसे थे जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर
चढ़े थे, यानी माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतह हासिल की थी। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है, वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों जो पंडित शिव कुमार शर्मा है उनका हाल ही में निधन हो गया है और वो एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। क्या थे दोस्तों? संतूर वादक। संतूर आप समझते हैं। देखिए दोस्तों, संतूर जो है एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिसमें 100 तार लगे होते हैं, यानी 100 वायर होते हैं, ठीक है। इसलिए उसका जो नाम है वो क्या रखा गया है? संतूर रखा गया है। और ये जो संतूर है ये जम्मू कश्मीर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के इस वाद्य यंत्र को दुनिया और भारत में जो एक नई पहचान दिलाई थी वो दिलाई थी किसने? पंडित शिव कुमार शर्मा ने। यानी पूरे भारत को और पूरी दुनिया को संतूर के बारे में अगर किसी ने बताया है तो वो किसने बताया है? पंडित शिव कुमार शर्मा ने। यानी एक रीजनल वाद्य यंत्र को उन्होंने पूरे ग्लोबल लेवल पर ले जाने का काम किया है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना है कि जो पंडित शिव कुमार शर्मा है वो एक संतूर वादक है और एक प्रकार और वो एक भारतीय संगीतकार भी हैं। तो उनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है, ठीक है दोस्तों। उन्होंने सिलसिला, लम्हे, चांदनी जैसी फिल्मों में संगीत तैयार किए हैं। इसके अलावा हरि प्रसाद चौरसिया जो कि एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, तो उनके साथ मिलकर कई फिल्मों के लिए संगीत तैयार किए हैं। दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकेडमी, 1991 में पद्मश्री पुरस्कार और 2001 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो एक संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपने फॉर्मूला 1 कार रेस तो देखी होगी, तो उसमें जो मियामी ग्रांड प्रिक्स हुआ है उसको किसने जीता है? तो इसका आंसर है मैक्स वेरस्टेपेन ने। किसने दोस्तों? मैक्स वेरस्टेपेन ने, ठीक है। तो रेडबुल के ड्राइवर हैं कौन? मैक्स वेरस्टेपेन। तो उन्होंने पहली बार मियामी ग्रांड प्रिक्स को जीता है, ठीक है दोस्तों। चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे और जो कार्लोस सेंज हैं वो तीसरे स्थान पर रहे हैं इस रेस में, ठीक है दोस्तों। मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस का एक पार्ट है और इसकी शुरुआत 8 मई 2022 को हुई थी। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। बात आई है स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। देखिए दोस्तों, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था जिसमें रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। हाल ही में संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, तो इसको किसने जीता है दोस्तों? केरल ने जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो जैन यूनिवर्सिटी थी जो कि बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी थी उसने सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और सर्वाधिक मेडल हासिल किए हैं। तो इसलिए जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे उसमें पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? जैन यूनिवर्सिटी। पीवी सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। हरियाणा सरकार के द्वारा पानीपत में नीरज चोपड़ा के नाम पर एक स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पॉइंट हैं, तो आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। दोस्तों अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है नेपाल में? और पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला था? तो ये जो पॉइंट हैं ये आप नोट करिएगा और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें और कोड यूज करें राजा नंबर 1। आप हमें खबरी पर जरूर फॉलो करें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो आप खबरी पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर दें, इसके अलावा इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।